रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक इंसान की जान बचने पूरी इंसानियत को बचाया। जिसका शिरका हुआ था खून आपको आपको दून। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी। और इस स्टोरी में मेरे साथ जो शख्स है जिनको हम फीचर करेंगे उनका नाम है आफाक। और आफाक जो श्रीनगर के रेजिडेंट है और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इन्होंने अभी तक 68 ब्लड पॉइंट्स जो है डोनेट किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आफाक हमें टाइम देने के लिए। देखिए, मुझे पता है इस टाइम आपका अपना टाइम है, साइकिलिंग कर रहे हैं ठंड में, तो अभी आपका जो वीडियो सर्कुलेट हुआ है सोशल मीडिया पे जिस पे ये बोला गया है कि 68 पॉइंट्स आपने ब्लड के डोनेट किए हैं, तो वो मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? वो मोटिवेशन मुझे अपने घर से मिला, क्योंकि जब मेरे डैडी बीमार हुए थे तब मैं हॉस्पिटल में था। तब मैंने वहाँ पे पेशेंट्स देखे थे, बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे थे वहाँ पे। तो जब मैं पापा के साथ था वहाँ पर नीड थी किसी को मेडिसिन की, किसी को पैसे की, हम वो करते थे। मतलब मेडिसिन और जो पैसा था किसी से 10 रुपये, किसी से 20 रुपये हम देते थे उस टाइम उस पेशेंट को। मगर जब ब्लड की बात हुई तो ब्लड के लिए कोई आगे नहीं आया। तो मैं जब खुद उस टाइम में खुद गया ब्लड बैंक, तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने टेस्ट वेस्ट किया, बोला कि आप अभी छोटे, मेरी उम्र 28 है, मैं दे सकता हूँ। तब से मैंने स्टार्ट किया उस पेशेंट के लिए। फिर मैं धीरे धीरे आगे खुद ही चला गया। मैं हर रोज़ किसी महीने 3 महीने के बाद मैं जाता था हॉस्पिटल डोनेशन के लिए। अगर कहीं पे कैंप होता मैं जाता था उस टाइम। मगर शुक्र अल्लाह का उस टाइम मैं अकेला था, मगर आज मेरे पीछे पूरी टीम पड़ी हुई है। तो आपके साथ कितने लोग और काम करते हैं? मेरे ख्याल से हमारे साथ मेरे जो लड़के हैं कम से कम हम टीम मेंबर जो है 40 लड़के हैं, मगर डोनर्स जो हज़ारों में हैं हमारे लड़के। हाँ, नाइस। तो मुझे बताइए कि देखिए, अगर कभी कोई इमरजेंसी में पेशेंट होता है या खून की किल्लत होती है, क्राइसिस होता है, तो फिर हम सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं कि जी हमें ये ब्लड चाहिए, ये नेगेटिव तो मुझे बता दीजिए कि उस क्राइसिस को किस तरह से दूर किया जा सकता है? कि हमने रखा है कि हमने जो हमारे लड़के हैं 24/7 जो हमारे मेन मेंबर्स हैं, हमने उनको रखा इसीलिए क्योंकि अगर हम कोई कैंप करेंगे, कैंप में हमारा लड़का कोई खून नहीं देगा। हमने खाली जो लोकल्स हैं उनको रखा है वहाँ पे ब्लड डोनेशन के लिए। जो हमारे मेंबर्स हैं हमने रखा 24/7, क्योंकि रात को भी कॉल आपसे पहले मुझे कॉल आई थी, उनको 2 पॉइंट चाहिए, डायलिसिस पेशेंट है। मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊँगा आज, 2 लड़के और डोनर मेरे साथ है, हम जाएंगे इंशाल्लाह उनको आज देंगे। ऐसे हमने प्रोसेस रखा है 24/7 हम आ रहे हैं। सभी चाहे SMS से कॉल हो, चाहे सौराज से हो, चाहे LD से हो, चाहे बुलन से हो, चाहे JV से, हम हर जगह हमारे लड़के हर जगह पहुँचते हैं। देखिए, अब अगर हम ये ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम खुद फिट रहें, तो है ना। जिस तरह आप अभी साइकिलिंग कर रहे थे, या इसके बगैर क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो एक डोनर को करनी चाहिए? क्योंकि मैं एक्चुअली खुद एक CA पेशेंट रह चुका हूँ। 5 साल में कैंसर से लड़ता रहा, उसके बावजूद मैं आगे आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से जो मैं काम कर रहा हूँ उससे बहुत सारे लड़के इंस्पायर हो गए, वो आगे आ रहे हैं। जैसे हमारे ग्रुप में हमारे जो लड़के हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब है कैसर साहब, उससे दिया था ब्लड डोनेशन, अब वो प्लेटलेट भी दे रहे हैं। वो फ्रंट लाइन पे इस टाइम हमारे लड़के ब्लड ही नहीं दे रहे, हम प्लेटलेट्स भी दे रहे हैं। जितने भी लड़के हमारे पास से खुद माशाल्लाह कि वो सब आगे आ रहे हैं। जब भी हम कॉल करते हैं, रात को दिन को कहीं भी हम कॉल करेंगे, हम अपना काम करते हैं। तो अब अगर कुछ लोग आपके साथ जुड़ना चाहें इस कॉज के लिए, तो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? हम तो उनको वेलकम करते हैं। तो ये वो काम है, किसी भी कशीर पड़े कि खून जिसका शिरका हुआ था खून आपको दून। एक तो हम बोलते हैं मैं आपको खून दूंगा, दूसरा प्रैक्टिकली हम उनको देते हैं। इससे अच्छा काम है ही नहीं, इससे बड़ा सरकार कोई है ही नहीं। पैसे तो हर एक देगा, कोई 10 देगा, कोई 50 देगा, कोई 100 देगा। पैसे की बात अलग है, मगर जब खून की बात आती है उसमें से अपने घर वाले घबरा जाते हैं। जी। अब मुझे आप ये बताएं कि जब हम बात करते हैं कि जब ब्लड डोनेशन की, तो उसमें अगर कोई शख्स है जो सिगरेट पीता है या ड्रग्स में मुलविस है, तो क्या उसका खून जब ये लोग उसकी होती है स्क्रीनिंग। जब हम खून देते हैं हमारे ब्लड की होती है स्क्रीनिंग, तभी पता चलता है हमारे वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर मैं ब्लड डोनर हूँ, जब मैं डोनेट करता हूँ तभी मेरे को पता लगता है कि मेरे बॉडी में क्या है, क्योंकि वहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है, पूरे टेस्ट हो रहे हैं। अगर मैं खुदा ना खासा कोई लड़का ड्रग होगा, वो ब्लड देगा, उसका ब्लड अलग लगेगा, वो उसको उस टाइम पे कॉल करेंगे, हाँ आप इस तरीके से कर रहे हो।
आपको इस चीज़ की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो मतलब ब्लड बैंक वाले भी मतलब उसका वो ट्रीटमेंट भी कराते हैं अगर कोई ड्रग एडिक्शन का होगा। जी, अब जो इस टाइम नौजवान लड़के लड़कियां आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? बस मेरी मैसेज सब भाई बहन से मेरी मैसेज है कि आप आइए, क्योंकि हमारे इस माशरे में भी सीए मतलब मैं कह रहा हूँ कि धूल की तरह फैल रहा है। डायलिसिस पेशेंट इतने हैं हमारे कि पूछिए मत, मगर हमें मतलब कल भी एक बंदे की डेथ हुई थी डायलिसिस की वजह से, ब्लड नहीं मिला था क्योंकि घर वाले आ रहे हैं साथ, मगर ब्लड डोनेशन के लिए वो डरते हैं। मैं उनको कह रहा हूँ यार, ब्लड डोनेशन से किसी की मौत नहीं हो जाती है, उसमें से अभी का फ़ायदा है कि आपके सारे टेस्ट होंगे, आप किस लेवल पे हो, आपकी बॉडी किस लेवल पे है, तो तभी इसको पता चलेगा हाँ मेरे अंदर बॉडी में कितना खून है, प्लेटलेट्स कितना है, सीबीसी कितना है, वो मतलब उनको पूरा डिटेल हिस्ट्री मिलेगी अपनी ब्लड की। मगर मेरी अब सबसे रिक्वेस्ट है कि वो आइए, फ्रंट लाइन पे आएंगे, किसी की जान बच जाएगी हमारी वजह से। मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक इंसान की जान बचने पूरी इंसानियत को बचाया, तो इसके अलावा हमारे पास है ही नहीं कोई इससे बढ़िया काम। थैंक यू मैम।